नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और साबरमती रिवर फ्रंट से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश, क्योंकि आज हम अहमदाबाद की जनता के बीच है। सबसे पहले तो तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी, लेकिन चूंकि पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे दौर का प्रचार अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी अहमदाबाद में, माफ कीजिएगा, उन्होंने रोड शो बीते दिन किया था। बहुत लंबा रोड शो था। हालांकि कितने किलोमीटर का है, बीजेपी का दावा है 50 किलोमीटर का। यहां पर आलोक जी खड़े हैं, वो बार बार कहते हैं कि 32 किलोमीटर से ऊपर का नहीं था। बीजेपी दावा करती है कि जन सैलाब उमड़ा और कांग्रेस पार्टी कहती है कि एक के बाद एक प्रधानमंत्री की जो रैलियां हो रही हैं उसमें तमाम परेशानी आ रही है। बहरहाल इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी पूरे दम के साथ लग गई है। प्रचार का कमान खुद प्रधानमंत्री ने संभाल लिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम अन्य पार्टियां जो है वो भी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस पार्टी बार बार समझा रही है कि उनके स्थानीय नेता अपने अपने इलाके में रैलियां कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बहरहाल इन्हीं मुद्दों पर आज करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। रणनीति भी है और चुनाव नीति भी। दावों और वादों के बीच शक्ति प्रदर्शन, रोड शो और रैलियों के बीच पहले फेज का चुनाव खत्म हो गया तो रिकॉर्ड जीत के दावे भी हुए। पहला चरण में गुजरातनी जनताए भारतीय जनता पार्टीનો ડંકો વગાડી દીધો છે। પહેલા ચરણમાં જ્યાં મતદાન થયું છે, ભૂતકાળના બધા રેકોર્ડ તોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજયી બનવાઈ છે। पहला फेज बीत गया, दूसरा दस्तक दे रहा है तो बीजेपी की उम्मीदें भी मजबूत हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का कार्यकर्ता और राष्ट्र का संगठन बार बार जनता के सम्मुख एक ही संकल्प लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ है कि हम एक ऐतिहासिक मार्जिन के साथ पुनः गुजरात में सरकार बनाने वाले हैं। कल का मतदान इसी बात का संकेत है। गुरुवार को पीएम मोदी ने जबरदस्त रोड शो किया। 50 किलोमीटर की दूरी और 10 से ज्यादा विधानसभाओं पर नजर। लोगों की भीड़ उमड़ी, जोरदार उत्साह दिखा। बीजेपी रिकॉर्ड जीत की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री तो सरपंचों के चुनाव में भी अब जाने वाले हैं और सरपंच का चुनाव होगा, उसमें भी प्रधानमंत्री जाके अपना भाषण देंगे, लोगों को बरगलाएंगे, लोगों को विभाजन करने की कोशिश करेंगे। अरे प्रधानमंत्री का काम देश की अर्थव्यवस्था को संभालना है, जो 2.25% की विकास दर पे। अब तक की राजनीति में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक रोड शो ये स्थापित कर रहा है कि गुजरात में प्रधानमंत्री जी का जादू अब भी सर चढ़ करके बोल रहा है। सत्ता में रह करके 27 वर्षों तक सत्ता चलाने के बाद भी आज किसी तरह की सत्ता विरोधी लहर नहीं, बल्कि सत्ता के पक्ष में एक वातावरण है। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री के अलावा सारे दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 दिनों से रोड शो कर रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो नाव डूबने लगती है तो जिस दिन मतदान होता है उस दिन कार शो करते हैं। पिछले चुनाव में हम सब ने अपनी आंख से देखा था। और इस बार चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपका परिचय खास मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कमलेश राजगौर साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। वारिस पठान साहब AIMIM की तरफ से हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजगौर, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब ये नौबत है कि स्थानीय चुनाव में MCD में भी मोदी जी का पोस्टर लगता है। गुजरात के चुनाव हो तब भी रोड शो मोदी जी करते हैं। देश का चुनाव हो तो मोदी जी। आप लोग पूरी मतलब मोदी जी के बिना वो पूछ रहे हैं कि सरपंच के चुनाव में भी अब मोदी जी जाएंगे भाषण देने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अंजना जी। जिसको ये पुल पर जाना हो ना, इसको सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। सिर्फ जिसको पुल पर जाना हो उसे सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। हमें गुजरात को न अटल ब्रिज पर, अटल ब्रिज से आसमान तक ले जाना है। दुनिया में, देश के अंदर इसी स्थान पर ले जाना है। अग्रसर गुजरात, 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 गुजरात। दुनिया में नहीं, विश्व के फलक के अंदर कोई राज्य ऐसा हो, कोई मॉडल राज्य ऐसा हो कि गुजरात
नाम बनाना है। इसलिए मोदी जी हमारे यहाँ सीएम हो तो भी कॉमन मैन है, पीएम हो तो भी कॉमन मैन है, एक सामान्य वर्कर है, सामान्य कार्यकर्ता की तरह दिन रात गुजरात के लिए नहीं हर जनता के लिए सेवा करते हैं और सेवा करते रहेंगे। है इस जज्बे का जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि हम आसमान के फलक पर ले जाएंगे गुजरात को, पीएम है, सब है, लेकिन सब आम आदमी बन के काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी में राजशाही चलती है। पीएम ने भी यही कहा था कि मुझे औकात बताते हैं लेकिन मैं तो सेवक हूं। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार गुजरात की जनता ने जो कल वोटिंग की है वो तमाम मुद्दे ऐसे जो गुजरात की जनता से जुड़े हुए थे उन पर वोटिंग की है। मोरबी पर वोटिंग हुई है कि मोरबी जो है किस तरह से 2C कमीशन और करप्शन का मॉडल है। महंगाई पर अगर रोड शो से 500 रुपए में बाटला मिलता हो गैस का सिलेंडर तो गुजरात की जनता जरूर वोट देगी। अगर बेरोजगारी दूर होती हो और लट्ठाकांड के लोगों को सजा मिलती हो इस रोड शो से तो जरूर यहां पर वोट पड़ेगी। कोरोना में 4 लाख लोग मर गए, अगर उनको कंपेंसेशन मिलता हो रोड शो करने से, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके आपने रोड शो किया, लेकिन गुजरात के जो मूल समस्याएं थी, जो मूल जड़ थी, उनका कोई जवाब नहीं दिया। कल फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ अंजना जी, हम सर झुकाकर हाथ जोड़कर गुजरात की जनता को नमन करते हैं कि फर्स्ट फेज में जो हमारी रणनीति थी वो सफल रही और 8 वचनों पर जनता ने मोहर लगाई। हमारा जो इंटरनल आंकड़ा आ रहा है वो 61+ और 63+ आ रहा है, 63+। ट्राइबल एरिया हो, रूरल एरिया हो और गांव हो, बीजेपी का पूरी तरह से सूफड़ा साफ है। बीजेपी कल के चुनाव में शहरों में हाफ है और बीजेपी के जो बी और सी लोग थे उनका पूरी तरह से रणछोड़ दास हो गया है। कल यहां पर आम आदमी पार्टी और MIM जो मदद करने आई थी बीजेपी की, वो नहीं कर पाई हैं। आज जो मुख्य विषय है वो ये है कि जितने लोग कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में गए थे और कल चुनाव लड़ रहे थे, सब हार रहे हैं। और बीजेपी के तमाम जो लोग थे मंत्री जिनके टिकट कटे कि एंटी इनकम्पेंसी का कट जाएगा उससे, उन लोगों ने सबने खुलेआम दोनों हाथों से कांग्रेस की मदद की। मतलब आप बता रहे हैं कि वारिस पठान साहब का, ओवैसी साहब का यहाँ पर आना सब बेकार हो गया है। बिल्कुल पूरी तरह से। और इस बात पे बीजेपी क्यों बौखला रही है, मैं क्यों कह रहा हूं कि आज ही कल पहले फेज की पोलिंग हुई और सूरत में आज 30 जगह इनकम टैक्स की रेड चल रही। ये बताता है कि बीजेपी पूरी तरह से बौखलाहट में है। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी, उससे पहले आप बताइए देखिए क्यों आए थे, क्या कर रहे हैं, क्या करके जाना है? ध्रुवीकरण के लिए आए थे, ध्रुवीकरण हो पाया क्या? देखिए अंजना जी, दोनों की बातें मैंने सुनी। अब किस तरह से नूरा कुश्ती चल रही थी दोनों में आपने देखा। ये भाजपा की असल बी टीम है कांग्रेस। 27 साल तक इन्होंने वोट लिया सेक्युलरिज्म के नाम पर और जिता दिया है लोगों ने भाजपा को, मगर फिर भी हमारे को बी टीम, अरे तुम में ताकत नहीं हो रही हराने की तो हमको क्यों बोलते हो, आप क्यों हमको गालियां बक रहे हो? हमको गाली बको, गोली मारो, कुछ भी कर दो, लेकिन हम हक बयानी करने आए हैं, लोगों को जागरूक करने आए हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने आए हैं। मतलब मार दो ना, हक की बात कर रहे तो लोग को तकलीफ होती है। अगर हम बिल्किस बानो के बलात्कारी को चाहते कि सलाखों के पीछे डालो, इनको तकलीफ होती है। अगर हम चाहते कि यहाँ पर अकलियत का, मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो तो इनको तकलीफ होती है। बताइए 27 साल हम चुनाव नहीं लड़े, क्यों आपने बीजेपी को नहीं हराया? अच्छा, आप 13 सीट पे चुनाव लड़े सिर्फ अंजना जी। आप देश भर में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, और आप सिर्फ मुस्लिमों के लिए ये चाहते हैं, नहीं, हम देश तो के गरीबों के लिए नहीं चाहते हैं। आपने अभी कहा सर, आपने कहा मुस्लिमों का मैं तो सशक्तिकरण सबकी बात कर रहा हूँ अंजना जी, मैं तो बात कर रहा हूँ। हमने तो 13 जो टिकट है हमारे पास, 13 कैंडिडेट, आपको बी टीम कहा जाता उसमें है भी ना? 3 जनों को हमने हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को दिया है, मगर ये बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया, सवाल करिए। अच्छा, कांग्रेस की बात, हम सिर्फ 13 सीट पे लड़ रहे हैं, 169 सीट पे लड़ रहे हैं ना, ठीक है, आप उनको हरा दीजिएगा 169 सीट्स पर। और जिन राज्यों में AIMIM, एक सेकंड, जिन राज्यों में AIMIM चुनावी मैदान में नहीं है वो सब कांग्रेस के हाथ में है। राहुल अरे आप बीजेपी को हरा नहीं सकते तो कभी इनको बी कहते हैं, उनको सी कहते हैं, आप बताइए। अरे अमेठी पे हम नहीं लड़े, राहुल गांधी हार गया। 27 साल में नहीं लड़े, तुम हार गए। पंजाब में हम नहीं लड़े, हम तो कहाँ नहीं लड़े, ये हारते गए अंजना जी, मगर ये हमारे सर पे डालते। दिल पे मत लीजिए, जवाब 2002 के बाद से गुजरात की जनता ने हमें पूरा भरपूर आशीर्वाद दिया। अगर कहीं कोई कमी रही तो हमारी तरफ से रही, जिसको हमने इस बार पूरा करने का प्रयास किया। बिहार का चुनाव पिछले साल था और ये 15 सीटों पर लड़े, 5 इनके MLA आए और एक ही जाति, एक ही धर्म के लोगों को ये टिकट देते हैं, और वहां पर जहां पर गठबंधन या कांग्रेस मजबूत होता है। बीजेपी के बारे में अच्छी सेटिंग है, आप मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, आपने दूसरे राज्यों में किया है, लेकिन यहाँ पर
किया है कोई कैंडिडेट हिंदू? दिया है, 13 में 3 तो हमारे नॉन तीन मुस्लिम कैंडिडेट हिंदू हैं। भाई बहन है। बिल्कुल, आज भी नारी लिमड़ा के अंदर हमारी जो बहन है, दलित बहन हमारी कौशिका परमार है, अहमदाबाद में हमने वडगाम से ऐसी हमारा सीट ऐसी है तो कैंडिडेट स्वाभाविक दिया है, हुआ उसको है। देना अरे हर पड़ेगा। जगह तो हम दे रहे हैं, आप लोग किसको देते हैं? और ये कांग्रेस तो देखो, अंजना जी चाहती है मुसलमान 90% इनको ये वोट बीजेपी दे। की बात करना नहीं कुछ करेंगे, नहीं अभी है। कांग्रेस चलिए, को आज हिट पिछड़ा करेंगे। वर्ग है, आज इसीलिए पिछड़ा फिर इनको वर्ग है, बीजेपी का सोशली बीजेपी कहा जाता एजुकेशनली है। बैकवर्ड क्यों है? देखिए बीच में दुर्भाग्य बोलेंगे ये। आप कि फिर मेरा आवाज तो आपसे भारी है, आपको पता ही बीच में है नहीं। क्यों। अच्छा आज बताइए ना, मैं तो नहीं बोल रहा, कमेटी की रिपोर्ट है, क्यों मुसलमान दलित पिछड़ा हुआ वर्ग आज भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है? 75 साल से आपने राज किया, क्यों आगे नहीं बढ़ा? कमेटी की रिपोर्ट बताते। और आज भी इनको करना कुछ नहीं है, ये आए सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए, इनमें ताकत नहीं, आप हटो हम जिताएंगे ना। 13 तो 13, 10 गूंगे बहरों को विधानसभा में तो भेजने से 182 अच्छा पर उतारते ना कैंडिडेट, 13 सीट पर कोई हराने के लिए थोड़ी लड़ता स्टार्टिंग है सर। है, इब्तिदा इश्केर होता है कि आगे आगे देखिए होता दिल है बहलाने क्या? के लिए आप पहुंच लड़ेंगे। गए यहाँ। नहीं, हर चीज की एक शुरुआत कि होती है। साबरमती पे घूमेंगे। हर चीज की एक शुरुआत है। आज एक घर लेता है, साबरमती रिवरफ्रंट पे घूमेंगे, थोड़े भाषण देंगे। लाता है, और हाँ। उसके बाद जब घर बनता है तो अपना घर है स्वर्ग से सुंदर बनेगा। एक दिन हम भी यहाँ पर आज बीज बोया है, तो हमारे आने वाले बच्चे उस बीज का फल जब उगेगा वो खाएंगे। कांग्रेस की तरह हम नहीं है, भाग नहीं जाते। वो लाल सिंह चड्डा बन के चल रहे हो बॉर्डर के ऊपर, जंग लड़ी जा रही है यहाँ पर, यहाँ क्यों नहीं आते? क्यों जवाब नहीं देते पब्लिक को कि इतने साल से आपने उनका तुष्टीकरण किया? आओ जवाब दो। हमको गाली देने से बेहतर है गुजरात की जनता को यहाँ पे बैठ के जवाब दो। राहुल गांधी जी पर सीधा सवाल है इनकी कि वो यहाँ भाषा- क्यों नहीं आ रहे? लड़ाई तो यहाँ चल रही है ना सर। इनकी भाषा- अरे पहले सुनिए तो सर, हाँ जी, बैटल ग्राउंड यहाँ पे है ना, और राहुल जी कहाँ है? राहुल जी अब सवाल है कि और आप वो यहाँ आ नहीं रहे हैं। हम- मोदी जी का रोड शो ये हुआ, मोदी जी के रोड शो में वो हुआ, सुबह से रात तक गाली देकर लगता है कि हम जीत जाएंगे। हमको क्यों? गाली देके जीत जाएंगे क्या? अच्छा, रुकिए। हमको गाली देके आप जीत जाएंगे? हमको गोली मार दो फिर जीत जाओ। हमारी आवाज को बार कम बार कर दो, लेकिन गोली जब गोली तक क्यों जिंदा कर रहे हैं नहीं लड़ेंगे। ये लोग बोल रहे हर जगह जाके। हाँ। अरे परसों तो इनके एक वक्ता को भगाया, और ये बता रहे ना, फोटो में दिखाता हूँ कि जिनका मेरी नाम रैली- लेने से आप बचते हैं। मेरी रैली का फोटो दिखाऊंगा ना, पूरी कांग्रेस के अंदर आज तक इनके कोई वरिष्ठ नेता की ऐसी रैली नहीं हुई है। मैंने जो मैं कल अंजना गोधरा जी के अंदर उत्तर करके देता आया, हूं। अंजना जी, रिकॉर्ड ब्रेक रैली है। वहां से इनके प्रवक्ता को, जो बहुत बड़ा तबलची तानसेन समझता है अपने आप को, लिफाफे वाला, उसको दौड़ा है, वहां से भगाया गया है, और आज तक ने दिखाया था लाइव, इसलिए कल गया वहां पे, बराबर उसको समझ आ गया है। हमको गाली मत दो, ठीक है, अब जवाब वो सुनिए। जनता जो- जनार्दन जवाब है। सुनिए, इसके बाद आ रही हूँ सर। जो जवाब लोग दीजिए। बीजेपी में गाली देते हैं ना, गालियों एक की से- बात करते हैं, वो मंत्री बन जाते हैं। उन्होंने कहा था गोली मारो, आगे का शब्द मैं नहीं लूंगा। आज इनको भी गालियां समझ आ रही हैं। जो भाषा बीजेपी करती है वही मीम करती है। राहुल जी कहाँ हैं? राहुल जी 2 रैलियां करके गए, उससे पहले वर्कर्स की बूथ कमेटीज लेके गए, और राहुल जी का जो काफिला है ना, उसका एक फोटो देख लीजिए आप लोग। 2.5 से 3 लाख, सीधा करना पड़ेगा। 2.5 से 3 लाख ये गुजरात का फोटो है, पैदल चल रहे हैं। चुनाव गुजरात में है। 2.5 से 3 लाख लोग पैदल चल रहे हैं, ऐसे और सर, उल्टा ऐसे लंबा रखना पड़ेगा। हाँ, 2.5 हाँ। से 3 लाख लोग पैदल जिस व्यक्ति के चल रहे हों, हम तो पूछ रहे हैं कि आप भी जाइए और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाइए। ठीक है, अब लेकिन बात बैटल आती है यहाँ की। बैटल ग्राउंड लड़ाई तो यहाँ हो रही है ना इस वक्त। ये चुनाव में। यहाँ की बता देता हूँ मैं। ये खड़गे जी दिखा रहे हैं, वारिस पठान दिखा रहे हैं कल का। सुनिए भाई, जरा सुनिए ना, हमारा आपसे कोई कंपटीशन नहीं है, समंदर हमारा आपसे कोई ये देखो। कंपटीशन नहीं है। ये खड़गे साहब की कल की रैली है, ये खड़गे साहब की कल की रैली है। 25 से 30 हजार लोग हैं इसके रैली के अंदर। किसी भी रैली में मोदी साहब के भी इतने लोग नहीं आए हैं। खैर, ठीक है, इसी दूसरी पर जवाब चीज- एक ले लूं। कल के रोड शो पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 25-30 हजार लोग जो इसमें आए हैं वो आपकी किसी रैली में नहीं पहुंच रहे, किसी रोड शो में मैं बताऊं, पीएम के रोड शो पर कांग्रेस का बारे अटैक में है। मैं बता रहा हूं कि जली को आग, बुझी को राख, धुआं को शोर कहते हैं। जली को आग, बुझी को राख, धुआं को शोर कहते हैं। और गुजरात का मन का चित चुराने वाले मोदी जी को चित चोर कहते हैं। रही बात आप मोदी साहब को रावण कहते हो। अरे भाई, मोदी साहब को रावण कहने वाले को ये गुजरात की जनता चोर कहते हैं, चोर कहते हैं, चोर कहते हैं। और आप सर, राजनीति की बात करते सुनिए ना, हो। एक सेकंड, मैं एक बताऊं, सेकंड। मैं बताऊं, डॉक्टर आप साहब, राजनीति की बात करते हो। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता आप पीएचडी हैं या मेडिकल के डॉक्टर हैं, लेकिन प्लीज सर ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए ना। ये कोई रैली थोड़ी है सर, आज तक का शो नहीं है। नहीं, मैं बताऊं। अरे मतलब जो चूक इन्होंने की थी प्रधानमंत्री पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके, मर्यादा रखिए भाषा की। नहीं तो उनकी मैं भी dialogue मार मर्यादा दूंगा। रहती है। ये बोलते हैं कि ये गुजरात के हमारे बच्चे, क्या ये उनके बच्चे नहीं है?
ये उनके बच्चे नहीं है। यहाँ ये रिवर फ्रंट अगर विकास होता है तो सब बच्चे को लाभ मिलता है। क्या कहीं एक नातजा होता है? न यही बोलते हैं कि न किसी बात पर, न किसी जात पर मोहर लगाइए हाथ पर। तो भाई यूए का विरोध किस बात पर? राम मंदिर का विरोध किस बात पर भाई बताइए? 370 का विरोध किस बात पर बताइए हमें। और हमें कहते हो गुजरात में आके हमें बोलते हो कि ऐसा है तैसा है। अरे भाई मैं बताता हूं, छोटा रिचार्ज हो या बड़ा रिचार्ज हो, खत्म होने वाला है। ये तो मोदी साहब का 5G चल रहा है, लाइफ टाइम रिचार्ज है। कहां यहाँ हटने वाला नहीं है, ये रहेगा। आप टूरिस्ट पर आए हो, टूरिस्ट जैसा पॉलिटिक्स खेलो और फिर टूरिस्ट के बाद चले जाएंगे। वो सब यहाँ के लोग जानते हैं। आलोक जी वो कह रहे हैं इलेक्शन टूरिज्म कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करती है और कह रहे हैं कि पीएम का 5G है, लाइफ टाइम रिचार्ज है यहाँ गुजरात में। और लाइफ टाइम वाले ने 18-18 घंटे काम करके और भूखमरी के इंडेक्स में देश को नीचे पहुंचा दिया। जो गैस के सिलेंडर की कीमत 450 सवा 400 रुपए थी वो 1150 पे पहुंचा दी। भाई ऐसा 5G बंद करवा दीजिए, कहीं ना कहीं जो जमीन पे काम होना चाहिए वो करवाइए। अब किसने क्या कहा? उमा भारती ने तो विनाश पुरुष कहा था, आपने उनको शायद वॉशिंग मशीन में धो लिया होगा। जो लोग बीजेपी के जो लोग उटपटांग बातें करते हैं मोदी जी के लिए, वो तो सब अच्छे हैं। यमराज किसने कहा था वो कैंडिडेट है आपका, और 80,000 का मशरूम जो जेब में डाल के घूम रहा था वो भी कैंडिडेट है। खैर उस पर मत जाइए। अंजना जी, पिछले 1.5-2 महीने में बीजेपी ने बहुत गोल पोस्ट बदले। जिस तरह से अर्बन नक्सल से शुरू हुए, अर्बन नक्सल के बाद तमाम तरह से यूसीसी और जनगणना और पता नहीं कहां कहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल पहुंच गए। लेकिन इस बार जो पहले फेज का कल वोटिंग हुआ है वो मोरबी के भ्रष्टाचार पर हुआ है कि इनको उखाड़ कर फेंको, कि महंगाई पर हुआ है कि गरीब आदमी की जेब आपने काट ली और 5G वालों को सारा पैसा दे दिया। कोरोना के ऊपर हुआ है कि आप ऑक्सीजन और बेड नहीं दे पाए, उसके ऊपर हुआ है। लट्ठा कांड के लोगों को आप सजाओ नहीं दे पाए, सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा पाए, उस पर वोटिंग हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज जो इनकम टैक्स की रेड हुई है, शहरों में जो बीजेपी हाफ हुई थी कल, आने वाले टाइम में वहां से भी साफ हो जाएगी। चलिए, मैंने सुना अंजना जी इनकी बात पर डायलॉग इनको मार सकता हूं, लेकिन सिर्फ इतना बोलूंगा, डॉक्टर साहब टोपी संभालो, हवा तेज चल रहा है, उड़ जाएगा। मोदी जी को पता है कि गुजरात में टाइट है फीचे। कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है भाजपा? चलो यहाँ पे बताओ मेरे को, क्या विकास के मुद्दे पे लड़ रहा है? नहीं। महंगाई बेरोजगारी पे लड़ रहा है? नहीं। या चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहा है? यूसीसी, लव जिहाद, जिन्ना, पाकिस्तान। इसके पाकिस्तान और जिन्ना नहीं होते तो अंजना जी भाजपा चुनाव भी नहीं लड़ता। वैसे से आपको फिर जिन्ना का है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसी मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और कितना शर्म आनी चाहिए देखिए लोग को। अरे हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया, उनको लात मार के यहाँ बैठे हुए हैं हमारे मुल्क भारत के अंदर बाय बर्थ बाय चॉइस। अब पाकिस्तान और जिन्ना का नाम लिए बिना इनको रोटी हजम नहीं होती। पाकिस्तान चले गए थे मोदी बिरयानी खाने के लिए, जिन्ना की कब्र पे कौन गया था? वारिस पठान के दादा नहीं गए थे, अडवाणी जी गए थे। इनको मोहब्बत जाग जाती है। अब लव जिहाद क्यों लाया? दिल्ली में इतने सारे केस हो गए, उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे। यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं। चलो यूसीसी के अंदर डॉक्टर साहब बताओ, आप तो अहमदाबाद के हैं ना, अहमदाबाद के अंदर डिस्टर्ब एरिया एक्ट है, जहां पे अगर वारिस पठान चाय आपके एरिया में आके खरीदना, मैं नहीं खरीद सकता। हाँ, डॉक्टर साहब अगर चाय यहाँ पे आके खरीदना तो खरीद सकते हैं। क्या करेंगे उसका? गुजरात के अंदर धर्म परिवर्तन के अंदर कानून है, उसका क्या करेंगे आप? दया भागा मिताक्षा, कौन सी स्कूल ऑफ थॉट का आप पालन करेंगे? कुछ नहीं है अंजना जी, सिर्फ और सिर्फ इनकी बात है, जुमले, इसके सिवा कुछ नहीं है। और अमित शाह ने तो भी कह दिया ना कि 2002 में हमने जो सबक सिखा दिया, उसके बाद तो इनकी सबकी हालत खराब। बिल्कुल आपने सबक सिखाया, आपने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सबक सिखा दिया। वाह क्या काम किया तूने, जा खुली हवा में घूम। आपने सबक सिखा दिया नरोदा पाटिया के लोगों को, 97 लोगों का जिन्होंने नरसंहार कर दिया, उसकी बेटी को टिकट दिया। और आज वो लाइफ टर्म वाला आदमी यहां पर पैरवी कर रहा है, उसके मोदी के लिए कैनवासिंग कर रहा है। मोरबी का पुल टूट गया, क्या किया आपने? कॉन्ट्रैक्टर के साथ मोदी जी बैठ के चाय पी रहे हैं। आपने उसके खिलाफ आज तक कब केस क्यों नहीं किया? जो भाजपा का चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, भूपेंद्र पटेल। अंजना जी, एक ट्रेन का हादसा होता है, रेलवे मिनिस्टर का, लोग रेजिग्नेशन लेते हैं। इतना बड़ा मोरबी का हादसा हो गया, 150 लोगों की जान चली गई, 50 बच्चों की जान चली गई। चीफ मिनिस्टर को रिवॉर्ड किया, रेजिग्नेशन नहीं लिया। अमित शाह ने अनाउंस किया अगर हम गुजरात में सत्ता में आए तो हम भूपेंद्र भाई पटेल को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे गुजरात का। तो आपने रिवॉर्ड दिया उनको 150 लोगों की लाश का, जवाब दीजिए। 150 लोगों की जान लेने का रिवॉर्ड दिया। वो कह रहे हैं आप मोरबी महंगाई बेरोजगारी पर नहीं चुनाव लड़ते हैं, क्या लड़ते? पहले सुन तो लीजिए डॉक्टर साहब। सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा राहुल गांधी का दिख रहा है, ओवैसी साहब जिन्ना है। मतलब इसका जनता के काम से क्या लेना देना? चुनाव लड़ते हैं। हाँ।
अगर आप यहाँ रास्ते में जाओ, और अभी प्रचार तो चल रहा है ना, किसी को पूछो जहां जाके कि विकास के नाम पर वोट देना, हम नहीं बोल के भाजपा को वोट देंगे, हम सिर्फ बोलेंगे विकास के नाम पर बोले वोट देना। बोल, किसकी पार्टी का प्रचार हो रहा है भाई? भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है। हम बोलेंगे हम सिर्फ इतना बोलेंगे, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र हित के लिए वोट देना। कौन सी पार्टी का नाम आएगा? कौन सी पार्टी का नाम आएगा? तो यही बात है, गुजरात की जन चेतना जानती है कि हम कुछ खराब बोले तो कहा जाता है बात कि ये तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं तो कि भाजपा वाले हैं। अरे भाई, हम देशभक्ति बात करते हैं तो भी भाजपा वाले हो गए। यानी भाजपा का सिंबल ही ऐसा हो गया है कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रहित, यानी भाजपा। और एक बात है, चलो आपने चुनाव लड़ाया, हमें कोई एतराज नहीं है, टीम हो बी टीम हो, हमें कुछ बात की ऐसा परवाह नहीं है, आप जो भी करो, लेकिन विकास की बात करते हैं हम, सबका साथ सबका विकास लेके जनता के बीच जाते हैं। तो आप क्यों भाई दूसरी जनता के बीच में नहीं जाते कि अटल ब्रिज बनाया, ये दूसरे ब्रिज बनाए, ये रिवर फ्रंट बनाए, दूसरे स्टेट के अंदर भी आप जाओ तो प्रचार का मुद्दा चुनाव तक रिवर फ्रंट को भुनाइएगा। और मोखवारी की बात करते हो तो मैं बताता हूँ, कांग्रेस के मित्र ने अभी बताया 500 रुपये में गैस की बोतल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है ना, तो उसने अभी बताया। अंजना जी, मेरी एक बात सुन लो, अभी बताया कि हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपये में गैस की बोतल मिलेगी, हमें एतराज नहीं है। लेकिन हमारे एक भाई ने राजस्थान में फोन किया और पूछा, भाई राजस्थान में कौन सी सरकार है? बोले कांग्रेस की सरकार है। बोले वहां 500 रुपये में गैस की बोतल मिलती है? नहीं मिलती है वहां, यहाँ तो वहां से 10 रुपया ज्यादा है। और इससे ज्यादा हमारे पड़ोसी जो सीमा पर गांव है, वो लोग वहां से स्कूटर पर आते हैं, गुजरात में पेट्रोल पुरा के जाते हैं, 10 रुपया बचा के जाते हैं। यानी ये स्थिति है। आप कह रहे हैं उत्तर गुजरात में सब राजस्थान से आ रहे हैं, हाँ। लेकिन आप भी जनता के बेनिफिट के लिए अपनी सरकार जहाँ है वहाँ करो ना, फिर हमारी बात करो। हमारे पर डाटा देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है ना, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो राष्ट्रभक्त लोग हैं। मोरबी भी तो राष्ट्रभक्ति का एग्जाम्पल है, लोग जनता समझ ही नहीं पा रही है। महंगाई बढ़ाएंगे, 1150 का सिलेंडर करेंगे, राष्ट्रभक्ति नहीं है तो और क्या है? समझिए आप, बीजेपी की राष्ट्रभक्ति क्या है? बेरोजगारी, कोरोना में ऑक्सीजन नहीं देंगे, ये भी तो राष्ट्रभक्ति है। लट्ठा कांड भी तो राष्ट्रभक्ति है इनके हिसाब से। 22 पेपर आउट हुए, वो भी पूरी तरह से राष्ट्रभक्ति है। राजस्थान की तुलना गुजरात से करना अपने आप में बेईमानी है। अरे आप लोग कर रहे हो ना भाई, राजस्थान मॉडल कौन बता रहा है भाई? राजस्थान मॉडल कौन बता रहा है? गुजरात मॉडल का अपमान कौन कर रहा है? गुजरात का अपमान कौन कर रहा है? गुजरात के मोदी साहब का अपमान कौन रहा है? वो आप लोग कर रहे हो। सुनिए तो सही, मैं ये कह रहा हूँ, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये 3-4 राज्य पहले से पिछड़े रहे। गुजरात 100 साल 150 साल पहले से तरक्की कर आया। ये आपका तर्क है? एक मिनट मैम, मैं बता रहा हूँ, आपका तर्क है? आ रहा हूँ मैम, महंगाई पे हम तो कह रहे हैं कि जो इन्होंने गुजरात आगे, इसलिए हर महंगाई कम होनी चाहिए, राजस्थान में चलेगा। सुनिए ना मैम, पेट्रोल और 27 साल से गुजरात आगे ही है ना। डॉक्टर साहब सुनिए, पेट्रोल और डीजल के मामले में हम तो कह रहे हैं जीएसटी में ले आइए, सबको बराबर कर लीजिए। लेकिन मिनिमम वेजेस 365 रुपए राजस्थान में और न्यूनतम मजदूरी यहां पर 285 रुपए। गुजरात आज भी लगभग 85 रुपए 90 रुपए कम है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप बार बार कहते हैं कि साहब हमने यहां पर विकास किया। सर, जनता संतुष्ट नहीं है आपके जवाब से। जनता वो कह रहे हैं कि राजस्थान में आप कीमतें ज्यादा रहती हैं तो कहते हैं कि इसी तरह बात करते हैं, इसलिए भाजपा जीत जाती है। मध्य प्रदेश में कोई सपोर्ट लेते हैं, मध्य प्रदेश में और बॉम्बे में, मध्य प्रदेश में और बॉम्बे में दोनों जगह इनकी सरकार है। वहां तो अहमदाबाद से महंगा पेट्रोल और डीजल है, फिर क्या उत्तर होगा? अरे देश की बात, हर राज्य का अपना अर्थव्यवस्था है, वो अपने को मैनेज कर रहा है। हम कह रहे हैं कि आप उसको जीएसटी में लेकर आइए और उसको बराबर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम दो और हमारे दो का बहुत बड़ा इसके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए वो जीएसटी में नहीं ला रहे। कांग्रेस की जरूरत अपना रेवेन्यू नहीं घटाएंगे, अपना स्टेट रेवेन्यू घटाकर कीमतें नीचे नहीं अगर करेंगे। जीएसटी के पैसे केंद्र सरकार पहले से देगा राज्यों के, तो जरूर घटेंगे। निर्मला सीतारमण जी मैडम ने कहा कि 2.5 साल के भी रेवेन्यू जीएसटी के बचे हुए हैं। जीएसटी आप लगाएंगे रोटी पर, जीएसटी लगाएंगे दूध और दही पर, जीएसटी लगाएंगे छोटे बच्चे के निवाले के ऊपर और कहेंगे राज्य अपना वैट घटा लें।
हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, जहां पर इनकी सरकारें हैं अंजना जी, वो भी सरकारें दिक्कत में हैं, लेकिन मजबूरी में बोल नहीं पाती हैं, क्योंकि दो लोग ऐसे बैठे हैं जो पार्टी को भी चला रहे हैं और देश को भी चला रहे हैं। राज्य के जो इनके बीजेपी के सीएम हैं, वो दबी जुबान से कहते हैं कि हमारे ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया। हरियाणा के ऊपर 4 गुना कर्जा बढ़ गया पिछले 8 साल के अंदर, 8,000 करोड़ से 40,000 करोड़ क्रॉस करके चला गया। गुजरात में 10,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ कर्जा हो गया, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जब गुजरात का मुख्यमंत्री गाड़ी के पीछे पीछे भागेगा और पुलिस वाला उसको साइड कर देगा, तो क्या वो प्रधानमंत्री महोदय से हिम्मत करेगा कि भाई ये स्टेप लीजिए और ये मत लीजिए? ठीक है, इसके बाद जवाब दीजिएगा। एक सवाल आपसे है मेरा कि आपको तो कोई चिंता ही नहीं, ना महंगाई देखना है, ना बेरोजगारी देखनी है, बस हैदराबाद से आपको पुकार सुनाई देती है। अब यूपी वाले पुकार रहे हैं, यही बिल्कुल अब गुजरात वाले पुकार रहे हैं, यही अब बिहार वाले, अब चुनाव लड़ना है। अगली पुकार कहां से? एकदम रॉन्ग बात है। आपने देखा ये दोनों अपने अपने राज की बड़ाई करने के अंदर पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कैंडिडेट भी कमलम में डिसाइड किए जाते हैं, ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का। तो 169 बीजेपी कर लिए ना, कमलम में एआईएमआईएम के कैंडिडेट्स डिसाइड किए जाते हैं। आपने देखा इनके तर्क से पूरा जनता नाखुश है, इसी वजह से अब भाजपा को ये सपोर्ट करेंगे और भाजपा जीत जाएगी। देखिए भाजपा के लिए वो रह जाएंगे। गजब है। ये बात नंबर भाजपा को सुनिए अब भाजपा से जुबान पर आई जाती है। अरे सुनो, आप लोग तो इनको बैरिस्टर साहब भी कह के गए कांग्रेस को वोट वजह से तो पूरा देश का बेड़ा गर्क हुआ है। आपकी वजह से तो भाजपा सत्ता में है। सुनो भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, वो नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो नहीं आया। हम ये सवाल जनता से करते तो क्या ये पोलराइजेशन है अंजना जी? हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप कम से कम रोजगार दे दो। पेट्रोल डीजल गैस के भाव आसमान में छू रहे, तो ये दो में आपस में कंपटीशन चलता है। राजस्थान में कम है, वहां ज्यादा है, मध्य प्रदेश में ये। अरे देश की बात करो ना। अगर वारिस पड़न जा रहा है गाड़ी लेके मध्य प्रदेश, तो पेट्रोल तो वहां भी डालूंगा ना। राजस्थान अगर जाऊंगा तो वहां भी चलेगा। मगर नहीं, ये दो आपस के अंदर राज्य के बड़ाई में पूरे देश का बेड़ा गर्क किया। और आज भी इनके पास कोई विजन नहीं है गुजरात के लिए। हम गुजरात के चुनाव में खड़े हैं, बताइए मुझे बीजेपी के पास क्या विजन है डेवलपमेंट का? अभी उन्होंने 1 मिनट रिवर फ्रंट की बात की डॉक्टर साहब, रिवर फ्रंट के उस तरफ भी अकेलियत है, बस्ती वहां भी इंसान बसते हैं। चलिए मेरे साथ आपको मैं दिखाता हूँ। अंजना जी, स्कूलें कम है, पुलिस स्टेशन ज्यादा है। अरे कचरों का अंबार लगा हुआ है। पुलिस स्टेशन से आपको क्या प्रॉब्लम है सर? पुलिस प्रॉब्लम स्टेशन से इसलिए उनको प्रॉब्लम है की बस्ती है, वहां से इनको सिर्फ एक ही चीज दिखाना है, विकास नहीं करना है। वहां पे अब्दुल रशीद को पकड़ना है, इनको बेगुनाहों को, बेकसूरों के ऊपर अत्याचार करना है। खेड़ा में नहीं देखा आपने? खेड़ा में आपने नहीं देखा किस तरह से इन्होंने जो चलो पत्थर कोई मार रहा है तो आप उसको पुलिस स्टेशन में ले जाओ, कोर्ट में ले जाओ। खंबे से बांध कर मार रही है बर्बरता के साथ पुलिस। भाजपा वालों का तो काम है मारना मुसलमान बच्चों को, मगर कांग्रेस मुंह में दही जबा के बैठी है। अरे हम भी अगर लड़ेंगे इंसाफ की लड़ाई तो कौन लड़ेगा? सबसे पहले विरोध किया। हमको गालियां, अरे हमको गाली दो, गोली मारो, कुछ नहीं होने वाला है। हमको बोलने से आप जीतने वाले नहीं है। काम करके दिखाओ। की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आज रोड शो कर रहे हैं और ये रोड शो की तस्वीरें हैं। अब ये जो गुजरात का कनेक्ट है उनका, आलोक जी, बीते दिन भी इस पर चर्चा हुई, लेकिन वो एक बार फिर से सड़कों पर है और लोग उनको देखने के लिए निकले हुए हैं। अंजना जी, लोग देखे देश के प्रधानमंत्री, अच्छी बात है, लेकिन मैं आज तक के माध्यम से एक यहाँ पर वादा करके जा रहा हूँ, आज के पूरे रोड शो में कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी। वादा करके जा रहा हूँ, अगर आ जाए तो आप बता देना मुझे। आज नहीं आएगी। वो कह रहे हैं आज रोड शो में कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी। तो कल जो आई थी उस पर सवाल बीते दिन से आज नहीं आएगी। कांग्रेस एम्बुलेंस वालों को बोल दिया, आएगी। तुमने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। देखो मैं बताऊं आज एम्बुलेंस आएगी कि नहीं आएगी वो पता नहीं, लेकिन 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो एक विश्व विक्रम होने जा रहा है। यहाँ 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा विश्व विक्रम हो जाएगा। अभी तक कांग्रेस की 33 सीट आई थी और एक लग्जरी बस में वो विधानसभा जा रहे थे और आ रहे थे। 8 तारीख को जो कांग्रेस की सीट आएगी वो 4 लोग बैठ के एम्बुलेंस में जाएंगे और एम्बुलेंस में वापस आएंगे। ऐसा तरीका होने वाला है। तो ये मेरा जवाब है। आप कुछ भी हमारा टीका कर लो, लेकिन जनता जो आशीर्वाद हमें दे रहा है वो आगे वो विश्व विक्रम बनने वाला है। आलोक जी, एम्बुलेंस पर मजाक तो अपनी जगह पर है। अब वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता 8 दिसंबर के बाद एम्बुलेंस में जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि 3 बार एम्बुलेंस आई और वो पीएम महोदय की सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा लैप्स है। सोलन में आई, उसके बाद गांधीनगर आई और कल फिर आई। क्या एसपीजी इस चीज के लिए बनी थी कि वो एम्बुलेंस आएगी और उसको रास्ता दिखाएगी? लोकल पुलिस कहां थी? सीआरपीएफ जो सेकंड घेरा था वो कहां था? देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सवाल उठाते हैं। लेकिन अब बात मुख्य रूप पर यह आती है
कि मोदी साहब और भाजपा पूरी तरह से बौखला गए। रोज नहीं, ये रोड शो में बौखलाहट कहाँ दिखाई दे रही है? तो जनता दिखाई दे रही है। अंजना जी, जिसको आप प्रभु, जनता अहमदाबाद को दिखाई दे अपना रही है। गढ़ मानते हो, अरे स्क्रीन तो देखिए आलोक जी, आंख बंद कर लेने से थोड़ा ना दिखेगा। नहीं, मैं फिर कहूंगा, रोड शो है, अंजना कई जी, किलोमीटर तक लोगों का हुजूम वेट कर रहा है, उनको देख रहा है। अंजना जी, रोड शो जब इलेक्शन का प्रचार होता है तो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा पैसा लगाकर जो माध्यम होता है वो अरे रोड शो भाई होता है। रेड शो अंजना जी इसीलिए था। सैकड़ों- कल रोड शो हो गया था, आज ऐसे रोजगार तय मिल नहीं था। जाएगा क्या? लेकिन करोड़ों अहमदाबाद रुपए की खर्च नगर करो। देवी का दर्शन करना हमारे मोदी जी ने बाकी रखा था, तो नगर देवी का दर्शन करने के लिए आज निकले हैं फिर से, और कल ही तय हुआ और आज निकले हैं। तो रोड शो का जवाब आप अलग तरफ दे रहे हो, लेकिन प्रजा को जो समर्थन मिल रहा है, दूसरा विश्व विक्रम हम करने जा रहे हैं कि आजकल अगर गुजरात के अलावा दूसरी कोई जगह कोई सरकार बनी हो, एक शासन हो रहा हो कोई पार्टी का, वो ज्यादा से ज्यादा 25 साल या 6 बार चुनाव जीतते आए हैं, ऐसी कोई सरकार बनी है। लेकिन ये बार गुजरात के अंदर 7वीं बार भाजपा की सरकार, और 27 साल से ज्यादा, यानी विश्व विक्रम ये रोड शो दुनिया में करने अगर से कोई सरकार बनी हो, ये रोड शो और करने से सबसे पेट्रोल ज्यादा डीजल साल गैस चली का हो, भाव कम हो तो ये जाएगा। भाजपा की गुजरात सरकार बनाने वाले अरे जा डॉक्टर रही है। साहब, ये दूसरा विक्रम सवाल का है। जवाब एक बार फिर रोड शो है और तस्वीरें देखकर ही आलोक जी कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। तस्वीरें पूरे देखकर प्रजा है जो मैं देख रही बिल्कुल है। तस्वीरें देखकर उत्तर दे रहा हूं। मैं गुजरात की जनता को बधाई और अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि इस रोड शो के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम 15 रुपए कम हो जाएंगे। अग्रिम बधाई दे रहा हूं मैं गुजरात की जनता को। सरकार का पैसा, जनता का पैसा रोड शो पर आप लगा रहे हैं। जनता के पूरे आप उनको मुद्दों को गुमराह करना चाहते हैं। मोदी साहब ने 8-10 मुद्दे, महंगाई का मैं नहीं बोला, वहां पर जाकर कलकत्ता के अंदर कहते हैं दीदी ओ दीदी दिस इज एक्ट ऑफ फ्रॉड, और ये जो मोरबी में हुआ ये क्या था भाई, उसके ऊपर एक मां शब्द नहीं बोला मोदी साहब ने, संवेदना तक व्यक्त नहीं की उनके बच्चों के लिए। लट्ठा कांड हो चाहे वो तक्षशिला कांड हो, 24 बच्चे वहां पर सूरत में आग में झुलस गए, मोदी साहब ने क्या किया उनके परिवार के लिए? अभी तक भी आप मुझे बताइए, क्या राज्य सरकार ने जो मोरबी में बच्चे और तमाम लोग मरे थे उनको मुआवजा दे दिया है? हाँ या ना? जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। एक महीना हो गया राज्य सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं कांग्रेस दिया। के मित्र केंद्र अभी सरकार ने दीदी दे कर दिया। रहे हैं, दीदी कर रहे हैं, वहां मुआवजा जाके तो मिला गाली कि देते नहीं हैं, मोरबी और वालों अभी को ये उसके बताइए। भाई बन के निकल इस गए। पर उत्तर नहीं अभी देंगे। आपका दीदी भाई बन गया। अरे भाई देखो, करोड़ों मुद्दे की रुपया राजनीति यहाँ करो। खर्च करेंगे हम लोगों ने रोड जो भी शो किया है, वो पर गुजरात की मोरबी जनता के जानती है। मृतकों को आप लोगों ने मुआवजा नहीं 27 देंगे। साल पहले गुजरात दुर्भाग्य है को इनका। कहाँ छोड़ा था? वहाँ एक मिनट, पानी नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, अंजना जी, मैं कुछ वहाँ बोलना बिजली नहीं चाहूंगा था। इस पर। अरे पीएम का रोड शो, सफल रोड शो लगातार दूसरे दिन, आपका देखिए, जवाब। अगर 27 साल सत्ता में रहकर काम किया होता तो आज इतने सारे रोड शो, इतनी सारी रैली, इतनी सारी तकरीरें करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा के पूरा कैबिनेट, सारे मंत्री उमड़ आए। क्यों? क्योंकि भाजपा को पता है उनके पैरों तले जमीन खसक रही है। 27 साल काम नहीं, कभी रोड शो करने से मेरा सवाल डायरेक्ट है, क्या पेट्रोल डीजल अच्छा गैस का ठीक है, भाव कम इनके हो जाएगा? पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, तो किसकी सरकार बन रही है? आप तो 13 सीट पर लड़के सरकार बना, किसकी बन रही है? तो एक बीच बोल कांग्रेस रहे की बन रही है। ये है ना यहाँ कि पे इनको केजरीवाल जी जिताने की? के लिए सत्ता में तो वही जाएगी। कांग्रेस ऐसा लग की रहा है। सरकार अभी आप बोले सरकार नहीं बन रही ये है, है ना, ये अभी उनको आप बोले जमीन खिसक रही है। इसीलिए करना पड़ रहा है इतना। कांग्रेस तो कौन की बन सरकार रहा है? बन रही है। बी टीम ए टीम से आगे नहीं चले जाए। ये नूरा कुश्ती है, कहा सीटिंग वाला और आगे नहीं चले जाए इनके। फिक्स्ड मैच है। टोटल फिक्स मैच है। अरे बाहर से वहां से पूरा लिख के आता है। इनको टिकट तो पूछ लो, ये कांग्रेस वाले यहाँ खड़े हुए हैं। इनका एक आदमी चला जाता है, इनके पेट में दर्द हो जाता है। हमारे आदमी को खरीद लिया, नॉमिनेशन भरने के बाद खरीद लिया, खुश है। इतने हमने कमजोर खरीद लिया। लोगों को शामिल ही क्यों करते हो आप? बिक जाते हैं। ये अच्छा, इनके इतने सारे अभी बिक तो गए। चुनाव खत्म भी अक्खा नहीं हुआ है, शिवसेना बिक बिक गया। गया। अरे अक्खा शिवसेना, अक्खा गोवा के अंदर ये बिक गए तो इन पे कोई इल्जाम नहीं लगाता। यही मैं बोल रहा हूँ ना, वहां भी करते हो तो हो जाते हैं बदनाम। ये कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता। ये और ये एक ही है। ये अब इनको जिताएंगे देखो पूरी तरह से। अभी इन्होंने एक भी बात मुद्दे की नहीं की। किसकी जीतने की एक बात भी जो कौन मुद्दा है कर मैं रहा इनको है? सवाल करूंगा, मेरे को जवाब नहीं देंगे कांग्रेस वाले ना भाजपा वाले तो है ही। अंजना जी पूरे के पूरे एंटी मुस्लिम अगर बात करने आए यहाँ पे विकास की, एक भी रैली में इनकी विकास की बात नहीं हुई है। इनके टॉप नेताओं ने अगर बात की है जहां पर भी, तो कभी यूसीसी की बात, कभी लव जिहाद की बात कर दी, कभी जिन्ना का नाम लेकर आ गए। बस ये इसी के ऊपर गाय गंगा दंगा, अरे भाई, हम इसी मुस्लिम के ऊपर चुनाव लड़ना मानते मानते। नहीं आते। विकास की 3 बात तलाक कब किस तरह करोगे? है भाई?
हम अरे लोगों ये ने आ लाया गए ना, देखो, तो हम अब मैं विकास की बात हम कर रहा हूँ, ये सबका उस पे आ गए। विकास चाहते हैं, अरे सुनिए डॉक्टर सबका साहब, मैं तो खामोश था जब आप बोल रहे समर्थन चाहते थे। हैं। सुनिए, इतना उत्तेजित क्यों होते हो? जमीन अरे खिसक रही है। भाई उत्तेजित नहीं अरे होते। आपके पास जिताने के जो- लिए है ना जो ये। वोट बैंक की अरे इनके पास राजनीति ऐसे आप करते प्रवक्ता है हो। जो बोलते अरे जाएंगे, आप जीतते जाओगे, ऐसे फिक्र रोड मत शो करो। करो ना, कांग्रेस आप को निकलो ना। कांग्रेस आप भी को निकल सकते हो, आपको हमारे जिताने नगर के लिए देवी की काफी चर्चा- उनके प्रवक्ता ही काफी है। निकले आपको तो। जिताने आप के भी लिए नगर पब्लिक देवी नहीं, का कांग्रेस दर्शन के कर सकते प्रवक्ता हो। काफी है। आप तो उसमें तो आपको भी संप्रदाय कांग्रेस के प्रवक्ता इतने पावरफुल है कि वही आपको जिता देंगे, आप फिक्र मत करो, इनके बयान से ही आप जीत जाओगे। इस तरह के उटपटांग के बयान कर रहे लोग, जनता सवाल करती है, ये सवाल को गुमराह करने चाहते हैं। चल मैं बता दूं कांग्रेस के पास क्या विजन है गुजरात का, चलिए बताइए मेरे को, क्या विजन है, क्या डेवलपमेंट का? मैं बात कर रहा हूँ उस तरफ, कि आप आपकी की बात नहीं कर रहे। मैं बात कर रहा हूँ बिल्किस बानो की, आप उसमें भी खामोश है। मैं बात कर रहा हूँ खेड़ा की, जहाँ पे मॉब लिंचिंग हुआ था, आप उसमें भी खामोश है। तो आप किस पे बात करेंगे? कौन से माइनॉरिटी मुद्दा उठाएंगे? माइनॉरिटी का वोट लेने आप क्यों आ रहे हो? आप क्यों आ रहे हो? बताओ, माइनॉरिटी का वोट लेने जब पूछ करता ही नहीं है। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्यों छोड़ दिया आपने? हाँ, और हम सवाल करें तो गाली, अरे दे गाली। सुनिए ना भाई, जरा सुन तो लीजिए। माइनॉरिटी, सुनिए तो सही भाई, ठीक है, अब जवाब सुनिए। माइनॉरिटी स्टेटस हो संविधान में, चाहे माइनॉरिटी मंत्रालय हो, और चाहे माइनॉरिटीज को वजीफा देने की बात हो, और चाहे माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशन खुलाने की बात हो, हमने संविधान के मुताबिक सबका प्रोविजन किया। बाबरी मस्जिद का भी ताला खुला दिया आपने। अब आती है वापस, मस्जिद का भी ताला आपने खुला दिया, हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। गुजरात के लिए हमारा क्या प्लानिंग है? गुजरात 1960 में बना, 70 और 80 के दशक में जीआईडीसी के जितने इंडस्ट्रियल हब बने, उसके बाद कौन सा हब बना बीजेपी भी बताए। आज हमारा जो इस बार का चुनावी एजेंडा है कि हम महंगाई को, गरीब की जेब को ढीला करने के लिए कि उसमें पैसे बचें, 500 रुपए में हम गैस का सिलेंडर देंगे ताकि महंगाई से उसको निजात मिले, 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, हम यूजी से लेकर पीजी आम आदमी तक। पार्टी से चुराया क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं है, फ्री बिजली देते ऐसा थे नहीं है। हाँ? यूजी से लेकर पीजी तक हाँ। हम गर्ल्स एजुकेशन फ्री करेंगे हम इसके अंदर, और 10 लाख का बीमा, 3 लाख तक किसानों की जो ऋण है उसको हम माफ करेंगे। और ये सब चीजें हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करके दिखाई। जो करेंगे, नहीं भी करेंगे, अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कराएंगे, चुनाव जीत लेंगे। मोदी का चेहरा हर जगह देखिए, रोड शो। नहीं, पीएम लगातार रोड शो कर रहे कांग्रेस हैं। वाले बोलते हैं कि हम गुजरात के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अरे भारत जोड़ो के अंदर तो गुजरात को जोड़ा नहीं आपने, गुजरात को तो बाकायदा रखा। भारत जोड़ो में जोड़ो ना, यहाँ तो 370 है नहीं, क्यों नहीं जोड़ा आपने? और मैं बताऊं, ये कुछ भी बोले, लेकिन 8 तारीख को देखना, अभी बी टीम बोलेंगे, टीसी टीम बोलेंगे, लेकिन पीट पीट कर रोने वाले हैं ईवीएम, 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 और यही रिजल्ट आने वाला है, ईवीएम, ईवीएम, ईवीएम। आलोक जी, जहां तक बात इन्होंने की, गुजरात में भी खेडूत की जमीन केवल खेडूत खरीद सकता है, बाहर का तो छोड़ दीजिए, यहाँ का व्यक्ति जो खेडूत नहीं, वो कह रहे हैं 8 दिसंबर को आप, एक सेकंड सच्चाई है, अब खत्म हो रहा है टाइम। दूसरी 8 दिसंबर को कह रहे हैं कि 125 आपने जो मुझे लिख के दिया है वो नहीं, ईवीएम ईवीएम रोएंगे, सही कह रहे हैं क्या? देखिए, हम आज भी अगर इलेक्शन कमीशन में कोई दिक्कत मिलेगी, कल भी हमने इलेक्शन कमीशन में तमाम चीजों का विरोध दर्ज किया, एक एफआईआर भी कराई इनके कैंडिडेट के खिलाफ, और मोदी जी का जो 3:30 बजे रोड शो होना था वो 5:10 पे शुरू हुआ, हमने पूरा भरपूर उसका विरोध किया। अगर संवैधानिक संस्थाएं कहीं पर भी भाजपा के हाथ की कठपुतली बनेगी तो हम सवाल उठाएंगे। सवाल उठाएंगे, वो कह रहे हैं। सवाल अगर उठाओ, इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग को मैं लेकर वही दिक्कत बता है, रहा विपक्ष हूं क्यों कि नहीं सवाल गुजरात पूछेगा? के विकास के लिए सवाल उठाना था, तो उस टाइम आप गुजरात के हमने विरोधी मोरबी मेघा का भी पाटकर सवाल को उठाया लेके है। क्यों आज सामने आपसे आए? पूछा क्यों आए? स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक जिसके नर्मदा कंपनसेशन के क्यों अंदर नहीं दिया? हमारे हाई को कोर्ट पानी रोज के लिए आपको वंचित फटकार रखा, लगा रहा है उसको मोरबी हाथ- पर, उसको SIT क्यों लिया? कहां चली सपोर्ट गई लिया? मोरबी की? अरे भाई, लठाकांड आपको के लोग विकास- कहां हैं? गुजरात का बताइए विकास जरा। करना था तो विकास के बारे में, अरे भाई, गुजरात का मोरबी जो भी कांड काम आपका मोदी 2C साहब ने मॉडल है, किया, कमीशन अमित भाई और ने किया। करप्शन, अरे सब भाई, कुछ ठेके पर दे दो। नरोड़ा पार्टियां कर रहे हो, अंजना अगर जी, बताओ, ये जो अटल अमित ब्रिज भाई है, के इसका खिलाफ भी केस टिकट है। किसकी सरकार ने 1 डाला मिनट था? का 1 रुपया किसको टिकट जेल है में इसका? डालने की कोशिश मोरबी किया का था? 17 तो रुपया आप लोगों टिकट ने था, जो किया सब है कुछ प्राइवेटाइज वो किया सब हुआ है अलग इन बात लोगों है, ने। और जब भाजपा कुछ भी कर दिया तो बस आक्षेप लग जाता है। चलिए, आप मुझे केवल चलिए, इसी के बताइए। साथ आज हल्ला बोल का अंत करना पड़ेगा। तालियों के साथ आप सभी का बहुत अभिनंदन।